अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज 19 मई 2020 है। हमने जो सबक शुरू किया है चुगली खाने वाला, बोर्ड पर मैंने कुछ लफ्ज़ लिखे हैं। चैन सुकून, लाल बब्बू का नहायत सुर्ख चेहरा, माँ जाया सगाबाई, तलमिला उठना तड़पना, दाल में काला शक व शुबह की बात। ये कुछ अल्फाज तो उसमें आएंगे, मैंने बोर्ड पर लिखे हैं। और इससे पहले हमने जब एक सबक शुरू किया था तो उस वक्त हमने पढ़ा था कि गाँव में एक चुगली खाने वाला था जिसको ये बुरी आदत लग गई थी। आप गाँव से वो निकल चुका, क्योंकि गाँव में उसको कोई काम पे नहीं देता था। अब वो एक ज़मींदार के पास बैठ गया और उस पर शर्त लगाई कि वो तनख्वाह नहीं लेगा, लेकिन 6 महीने में एक चुगली खाएगा। अब उसने क्या किया, वो किसान बेचारा भूल गया ये शर्त और उसने एक दिन मौका पाकर उसकी बीवी को कहा कि आपका शवहर जो है इसको तोड़ा है। और उसके बाद उसके शवहर के पास चला गया और उसको कहा कि आपकी बीवी पागल है और यकीन नहीं आएगा तो कल जो आप खाना आएगी तो वो आपको काटेगी। और उसको कहा कि उसको कोड़ा है, अगर आपको यकीन नहीं आएगा तो आप इसका वजन चाट लीजिए, आप दीजिए कि वो नमकीन है। अब आप आगे देखिए। जब चगुलखोर ने ये जान लिया कि किसान उसकी बातों में आ गया तो वहां से उठ कर किसान के सालों के पास पहुंच गया। वो एक दूसरे गांव में रहते थे। चुगलखोर ने इन्हें बताया कि तुम यहाँ मजे कर रहे हो और तुम्हारा बहनोई तुम्हारी बहन को रोजाना बड़ी बेदर्दी से मारता है। उन्होंने हैरान होकर कहा कि हमारी बहन ने तो कभी नहीं बताया। चुगलखोर ने कहा वो बेचारी शर्म के मारे तुम्हें कुछ नहीं बता दे। उन्होंने कहा हम तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लें। चुगलखोर ने फौरन बोल पड़ा कि अगर तुम अपनी आंखों से देखना चाहोगे तो कल दोपहर को खेतों में आकर देख लें। वही बात सुनकर लाल बब्बू का हो गई। उन्होंने चुगलखोर से कहा कि कल हम खेत में छुप कर ये सब कुछ अपनी आंखों से देखेंगे। चुगलखोर वहां से रुखसत होकर सीधा किसान के भाई के पास पहुंचा। चुगलखोर उनसे कहने लगा कि तुम अच्छे मांझाई हो, तुम्हारा भाई हर चौथे रोज अपनी बीवी के भाइयों से पिटता है और तुम्हें इसकी कोई खबर नहीं। किसान के भाई गुस्से से ताल मिला उठे। चुगलखोर ने यकीन दिलाने की खातिर उनसे भी कहा कि कल दोपहर को खेतों में आकर देख लेना। दूसरे दिन किसान की बीवी खाना लेकर खेतों में गई। रोटी रखकर वो किसान के पास से बैठ गई। किसान बड़े गौर से इसकी हरकत को देखने लगा। बीवी ने रोटी करीब करने के बहाने किसान के और नजदीक होने की कोशिश की। इस पर किसान जरा पीछे खिसक गया। अब बीवी को यकीन हो गया कि दाल में कुछ काला है। किसान ने रोटी लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो उसने झपट कर किसान की कलाई पकड़ ली। किसान उससे कर पीछे हट गया। अब उसे यकीन हो गया किसी बीवी पागल हो गई है। ये एक बार फिर आगे बढ़ी और जबान निकाल कर किसान को चाटने की कोशिश करने लगी। किसान ने आओ देखा बीवी को पीटना शुरू कर। किसान के साले करीब खेत में छुपे हुए थे, ये देखकर बाहर निकल आ गए। किसान का फूट पड़े। एक दूसरे खेत में छुपे हुए किसान के भाई भी मैदान में उतर पड़े। सामने एक दूसरे को इतना मारा कि खून में नहा गए। आखिर इधर लोग में आकर इन्हें एक दूसरे से अलग किया। जब उनका गुस्सा कदरे कम हुआ तो लोगों ने लड़ने की वजह बताई। सब ने अपनी अपनी बात बताई। मालूम हुआ कि सब चुगलखोर वो सब उसकी तलाश में निकले, लेकिन उस वक्त तक चुगलखोर गाँव छोड़कर कहीं दूर जा चुका। सच कहा है किसी ने कि चुगलखोरी एक नहायत बुरा काम है। चुगलखोर को अल्लाह सख्त सजा देता है। क़यामत के रोज वो ज़लील रुस्वा होगा। आप ये कह रहे हैं कि चुगलखोर जो है उसने जब उसकी बीवी को कहा कि आपका शवहर जो है कोई बीमारी लग गई है और शवहर को कहा कि आपकी बीवी पागल हो गई, उसके बाद वो उस किसान के सालों के पास चला गया और उसको कहा कि तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारा जो बहनोई है वो तुम्हारी बहन को मार रहा है। तो उन्होंने कहा हम कैसे यकीन करें। उन्होंने कहा कि आप कल जाकर खेत में छुप जाओ, आप देखेंगे कि वो किस तरह तो मार रहा है। वो बेचारी शर्म के आपको कुछ नहीं बताती है। उसके बाद
इसके भाई के किसान के भाई के पास गया और उसको कहा कि आपको मालूम नहीं, आपका भाई हर रोज अपने बीवी के भाइयों से पीटा जा रहा है, तो आपको कुछ खबर नहीं, और वो भी अब खेतों में छुप कर बैठ गए ये सारा नज़ारा देखने के लिए कि वाकई ये सही है। कल जब सुबह दोपहर का खाना लेकर उसको बीवी आ गई, तो बीवी ने उसके करीब आने की कोशिश की, तो उसके दिमाग जहन में आ गया कि मेरी बीवी पागल है। उसने उसको कलाई पकड़ ली और उसकी बीवी को यकीन हुआ कि दाल में कुछ काला है, वाकई उसको कोड़ा और है, इसीलिए ये मुझसे दूर जाता है, मेरे नज़दीक नहीं आ रहा है। तो उसने इसकी कलाई पकड़ ली। उसके बाद किसान को यकीन हुआ कि मेरी बीवी जो है वो पागल हो गई है, तो उसने उसको पीटना शुरू किया। जब पीटना शुरू किया तो उसके बीवी के भाई खेत में छुपे थे, वो आ गए और उससे टूट पड़े। दूसरी तरफ किसान के भाई भी खेत में छुपे थे, वो भी आ गए और दोनों में लड़ाई हो और एक दूसरे को खून बहाया, खून में नहा गए दोनों। तो आखिर गांव वाले आ गए और उन्होंने उनको समझाया, लड़ाई बंद कर दी, और उसके बाद उनको पूछा कि आप एक दूसरे पर क्यों टूट पड़े, क्या वजह है कि आपने इतना खून बहाया, क्या वजह है। तो सब ने अपना अपनी बात कही। तो उसके बाद वो चुगलखोर को ढूंढने लगे, लेकिन वो इस गाँव को छोड़कर कहीं दूर चला गया, और अल्लाह ने इसीलिए चुगलखोर को सख्त सजा दिया है। और क़यामत के रोज़ भी चुगलखोर जो है ज़लील खार हो जाएगा, रुसवा हो जाएगा। इंशाअल्लाह हम कल इसके सवाल करेंगे।